हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC यानी कि RPSC लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और RPSC लाइब्रेरी में हम क्या इसकी तैयारी करें? असिस्टेंट प्रोफेसर की, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें। और जिसने बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म भर लो, अपना फॉर्म कंप्लीट रख लो और फॉर्म कंप्लीट करके अपने सारे डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट कर लो। यानी कि अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लो। आपकी कोई भी डिग्री हो, कोई भी किसी तरह की चीज़ें हो या कोई भी आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको पूरा कर लो। उससे क्या होगा कि उससे आपको ये होगा कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल डॉक्यूमेंटों की चल रही है मारामारी। और यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है कि 10 दिन का टाइम दे रहा है, 1 महीने का टाइम दे रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपको सामना ना करना पड़े, इसलिए अपने सबसे पहले रखो डॉक्यूमेंट कंप्लीट। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? नॉलेज टेस्टिंग। ये टॉपिक वैसे कराने की ज़रूरत तो है नहीं, सबको पता है नॉलेज टेस्टिंग होती कैसे है। यानी कि सबसे पहली बात आती है, आप किसी भी चीज़ की, यानी कि ज्ञान का एक तरह से टेस्टिंग को क्या कहेंगे हम? परीक्षा, ज्ञान की परीक्षा लेना। अब ज्ञान की परीक्षा कैसे लोगे? यानी कि ज्ञान की परीक्षा यानी कि नॉलेज टेस्टिंग की बात आती है। तो आपसे मैं पूछूं, जैसे मान के चलो आपसे कहूँ कि आपकी ज्ञान की परीक्षा लेनी है कि आपको कितना ज्ञान है, कितना नहीं ज्ञान है, तो आपको क्या कहोगे कि ले लो? कैसे लोगे? ओरल लोगे, रिटर्न लोगे, या किस तरह से लोगे? तो ज्ञान की परीक्षा मतलब नॉलेज टेस्टिंग का मतलब ये है। सबसे पहली बात आती है, नॉलेज टेस्टिंग है क्या? नॉलेज TESTING टेस्टिंग है क्या? नॉलेज टेस्टिंग यानी कि नॉलेज टेस्टिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी ज्ञान का पता लगाया जाता है कि उस व्यक्ति को कितना ज्ञान है, यानी कि उस इंफॉर्मेशन की, यानी एक तरह से नॉलेज कितनी है। ज्ञान की टेस्टिंग तभी करी जाती है, जैसे आपको हो, आपसे मैं पूछने लगूँ, भैया ये बताओ, आप लाइब्रेरी पढ़े हुए हो, आपको ज्ञान की यानी ज्ञान कितना है? कि आप ये कहोगे मुझे मैंने इतना पढ़ा है, यानी 50% ज्ञान पढ़ा है, तो यानी कि लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा है, तो उतने मुझे नॉलेज है। जैसे मैं आप मुझसे पूछने लगो कि आपको यानी कि लाइब्रेरी की नॉलेज कितनी है, मैं कहने लगूँ जी मुझे लाइब्रेरी की नॉलेज इतनी है कि मैं थोड़ा बहुत बच्चों को समझा दूँगा। ठीक है, यही तो कहूँगा मैं। अब हर कोई व्यक्ति यानी कि अगर ये कहे कि मैं संपूर्ण हूँ, जैसे हमारे यहाँ हमारे एक स्टूडेंट हैं, यानी कि स्टूडेंट क्या कहेंगे, फ्रेंड ही है मेरा, ये मान के चलो, क्योंकि दोस्ती के तौर पर ही हम साथ में थे। तो दोस्ती क्या, ये मान के चलो सीधे सीधे वो दोस्त भी नहीं है, दोस्त के तौर पर, या जैसे कि मान के चलो मेरा दोस्त है, ठीक है, मैं हूँ, मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त का भी दोस्त है, ठीक है। मैं जैसे कह देते हैं, भाई क्या कर रहा है, खाली बैठा है तो ये कर ले। तो हमने ये मान के चलिए उन्हें एक सलाह दी कि आप कुछ मत करो, आप लाइब्रेरी कर लो, लाइब्रेरी का कोर्स कर लो। तो लाइब्रेरी का कोर्स कर लिया उन्होंने, और कोर्स करने के बाद जैसे उन्होंने B लीव कर ली, M लीव कर ली, ठीक है। अब उनका ये मानना है, या फिर उनका ये मान के चलिए, जैसे कह देते हैं ना कि इंसान में घमंड आ जाता है, तो वो उनकी कैटेगरी उस तरह की हो रही है। अब वो कहीं भी जाते हैं, चाहे सामने वाला उनसे ज़्यादा नॉलेज रखता हो, वो कहते हैं मुझे लाइब्रेरी में से कुछ ही पूछ लो, मुझे सब आता है, सब आता है। और याद हो, यानी कि सब आने में बहुत अंतर होता है, आता है और आने में बहुत अंतर होता है, ये भी ध्यान रखना। अब उन्हें ये मान के चलिए उन्होंने कर ली M लीव, और कर कैसे ली वो हमें पता है किस तरह से करी है। यानी कि कोई एक, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि किसी भी तरह से, यानी कि बाय हुक एंड क्रुक से पास हो जाते हैं। और वो ये मान के चलिए कि कुछ बच्चे पर्ची लेके पास हो जाते हैं, कुछ बच्चे पैसे दे के पास हो जाते हैं, और कुछ बच्चे अपनी बदौलत पास होते हैं। और कुछ बच्चे यानी कि जैसे डिस्टेंस एजुकेशन में, तो कुछ बच्चों का इतना तगड़ा सोर्स होता है कि असाइनमेंट में 30 में से 27 लिख लिए, 25 ले लिए, और उस बदौलत पास हो जाते हैं। जैसे कि हमारा केस ये है, मेरा केस ये है, मैं अपने बैच में आपको बताऊं, तो मैं अपने बैच में ये मान के चलिए कि इंटरनल में, यानी कि जैसे असाइनमेंट कहते हैं, असाइनमेंट में मुझे मैक्सिमम मान के चलिए 30 में से 17-18 तक मिले हैं। और वहीं पर
वहीं पर क्यों मैं ज़्यादातर मैक्सिमम मान के चलिए क्लास व्लास इतनी नहीं ली, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी से मैंने पढ़ा है, ठीक है। और रही बात थ्योरी में, वही जो 27 वाला बच्चा है उसका थ्योरी में नंबर कितना है, पासिंग मार्क्स है, तो थ्योरी में मेरे सबसे ज़्यादा है और असाइनमेंट में कम है, तो क्या करा जाए। चलो उसे छोड़ो, अब आते हैं नॉलेज टेस्टिंग के बाद। यानी नॉलेज टेस्टिंग आप समझ गए कि नॉलेज टेस्टिंग क्या है। नॉलेज का मतलब यानी कि ज्ञान का पता लगाना कि ज्ञान कितना है, ज्ञान की परखना कि ज्ञान आप में कितना है, तो उसे कहेंगे हम नॉलेज टेस्टिंग। यानी कि ज्ञान का पता लगाना, ज्ञान का पता लगाना, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसकी बात, यानी कि नॉलेज टेस्टिंग है क्या ये समझ में आएगी। अब नॉलेज टेस्टिंग किस तरह से यूज़ होगी, यानी कि मान के चलो आपने ये चीज़ है, यानी कि आपने मान लीजिए बिलीव करी, ठीक है, छोटी सी चीज़ें लेके चलते हैं। हमने बिलीव करी, बिलीव में आपने 10 चैप्टर पढ़े, चलो आपके बिलीव में हम लेके चलते हैं सीसी लेके चलते हैं। सीसी तो चलो बड़ा टॉपिक हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ, यानी कि हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी लेके चलते हैं, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी लेके चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी का टॉपिक जो है वो कंपलसरी टॉपिक है, सबको सबने पढ़ाई है, तो उसमें यानी कि 5 टॉपिक है, उसमें किसी ने बच्चे ने 5 टॉपिक आपको हमने दे दिए कि 5 टॉपिक, यानी ये टॉपिक ये किताब पढ़ लो, आपका देखा जाए कि कितनी नॉलेज है आप में, कि लाइब्रेरी की कितनी नॉलेज है। तो आपने उस 5 चैप्टरों में से आपने धीरे धीरे सारे चैप्टर पढ़ लिए। अब आपसे मैं कहने लगूँ आप कैसे दोगे टेस्ट, तो आपने कहा जी मैं ओरल दे दूँगा। मैंने 10 क्वेश्चन पूछे, अब 10 क्वेश्चन मैंने आपसे 10 क्वेश्चन पूछे, 10 क्वेश्चन में से आपने मैक्सिमम 6 क्वेश्चन बताए, तो 6 क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपका ज्ञान का स्तर कितना है, 60%, ठीक है, 60% है। तो आपकी नॉलेज कैसे टेस्ट करी है मैंने, आपके ओरल से। और नॉलेज टेस्टिंग में आपके याद रखना, जब नॉलेज टेस्टिंग करते हैं तो नॉलेज टेस्टिंग में हमारे बहुत सारे चीज़ें आती हैं। इंटरव्यू, सबसे पहले बात आती है इंटरव्यू, क्या नाम, रिलेशन बिटवीन, और टेलीफोन कन्वर्सेशन भी नॉलेज टेस्टिंग का एक भाग है, याद कर लेना। जब नॉलेज टेस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले आता है इंटरव्यू। क्वेश्चनियरिंग, यानी क्वेश्चनियरिंग जो होते हैं, क्वेश्चनियर जो होते हैं उससे भी हम नॉलेज की टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद आता है आपका टेलीफोन कन्वर्सेशन, फिर आता है आपके न्यूज़पेपर हैं उसमें भी कन्वर्सेशन होते हैं। यानी कि इस तरह से हमारे नॉलेज की टेस्टिंग करी जाती है। नॉलेज टेस्टिंग मैक्सिमम सीधे 4 अक्षरों में क्या है, किसी भी ज्ञान के स्तर को मापने का एक साधन है कि सामने वाले में कितना ज्ञान है, उसे हम नॉलेज टेस्टिंग कहेंगे। इतनी लंबी चौड़ी कहानी को नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। यानी कि नॉलेज टेस्टिंग क्या है, नॉलेज टेस्टिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामने वाले व्यक्ति का हम ज्ञान की जांच करते हैं और उसके स्तर का, ज्ञान के स्तर का पता लगाया जाता है, तो उसे कहते हैं हम नॉलेज टेस्टिंग, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।